डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गए ऑलमोस्ट। और आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली सैंपल पेपर के क्वेश्चन इस बार हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है 14 क्वेश्चंस सैंपल पेपर में सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा से आए हुए हैं। और ये 14 क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये कि आप ऑल द 14 को एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि चॉइस होती है ना, तो ये क्वेश्चंस क्या रीजनेबल भी होते हैं। और आप सारे क्वेश्चन 14, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस में, तो ये छोड़ने नहीं पड़ेंगे, करना पड़ेगा, कर सकते हो आराम से। तो इनका एडवांटेज बहुत है। मैट्रिक्स तीनों सेक्शंस ए बी और सी में आया है पास्ट में, तो अभी भी ये मैट्रिक्स तीनों सेक्शंस में आपके लिए भी जरूर आएगा। और क्वेश्चंस देखिए, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मालूम पड़ रहे हैं। हालांकि आपके लिए ज़्यादा न्यू नहीं है, क्योंकि इनकी फाउंडेशन बैकग्राउंड हमने खूब अच्छी आपको दी हुई है, इसलिए फिर भी आपको नई चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन बहुत पिकुलियर या कोई बहुत न्यू थिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। ये देखिए, ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 SQP 2021-22 लिख दिया है, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। आज ये उसी के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में। A equal to Aij is a square matrix of order 2. ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हम इसको बता देते हैं। इन्होंने Aij लिख रखा है। Aij का मीनिंग ये होता है A11, A12, A21, A22। 2/2 है, वहां लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2/2 मैट्रिक्स है ये। Aij इसका एलिमेंट है, जिसे ओपन किया, एक्सपांड किया, तो ये रिजल्ट आया। सच दैट, ये देखिए, Aij इज 1 when I not equal to j, Aij इज 0 when I equal to j। ये जो चीज इन्होंने लिख रखी, इसका मीनिंग आपको बताता हूं। जैसे आपको A11 निकालना हो, 11 में क्या हो गया, I और J इक्वल हो गए। देखो, I इक्वल टू J हो गया, दोनों सफिक्स इक्वल है, तो A11 की वैल्यू 0 है बेटे। अगर आपको A12 निकालना है, तो ये दोनों सफिक्स में फर्क है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, I नॉट इक्वल टू J, तो A12 की वैल्यू 1 आएगी। अगर जो आपको A21 निकालना है, तो अगेन 2 नॉट इक्वल टू 1, I नॉट इक्वल टू J, A21 की वैल्यू 1 आएगी। इधर A22 I इक्वल टू J, A22 की वैल्यू 0 आएगी। यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते। Aij इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, Aij इज 1 when I नॉट इक्वल टू J। जहां सफिक्स अनइक्वल है वहां पर 1 आंसर, और जहां सफिक्स इक्वल है वहां पर 0 आंसर। दैट वे ए मैट्रिक्स बन गई आपकी 0 1 A21 1 0। ये और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती 1 0 0 1। तो ए इन्होंने दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा ए स्क्वायर इज, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू डिमांड कर दी। तो लेट अस ट्राई ए स्क्वायर, जो कि ए इंटू ए होता है। ए स्क्वायर 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0 मल्टीप्लाई किया जाए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 1 इज 1,
फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 इज 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ये आपका आइडेंटिटी आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, रेडी हो गया, ये आपका आंसर बन गया। बेटे डाउट पूछो, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डी ऑप्शन आंसर है, 1001। ये उसमें फर्स्ट, मतलब उसका तो कोई और नंबर रहा होगा, यहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। Each question is of 1 mark there in sample paper. You can have a look at question number 2 now. Value of k for which this matrix is singular. Singular matrix वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। Matrix is singular, so determinant A is equal to 0. So डिटर्मिनेंट A का मतलब हो गया k, 8, 4, 2k is equal to 0। अब मल्टीप्लाई कर लो डिटर्मिनेंट के लिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर माइनस सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 0। 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, k स्क्वायर इज 16, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन सी में दिखता है आंसर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 तरह की होती है, एक सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0, एक नॉन सिंगुलर, कोई ऐसा तो नहीं जो डिटर्मिनेंट जानता ही नहीं, बिल्कुल नॉन सिंगुलर। जल्दी बताओ, डिटर्मिनेंट जानते ही नहीं, बैकग्राउंड जानते नहीं, तो मुझे याद दिलाओ, मैं बताऊंगा आपको। नॉन सिंगुलर, कोई बता सकता है कि इनमें से सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? कौन से मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं? इनवर्स किसका निकलता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। ठीक है, ये जो नॉन सिंगुलर है ना, उसको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो भी बोल सकते हो, उसको इन्वर्टिबल भी बोल सकते हो। ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है। और इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा ये इनवर्स। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक बात बताऊं, आपकी नॉलेज काफी पुअर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। आप सोचो ऑल ऑफ सडन हमसे पूछ दिया, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर बताने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती कि प्रिपेयर किया जाए 2 दिन उसके बाद बताया जाए। तो आपकी नॉलेज पुअर है, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करें सभी लोग। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करें बेटे। गिवन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इन्होंने ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 दे दिया। n की वैल्यू, मतलब n क्रॉस n की बात करूं तो 3 क्रॉस 3, n की वैल्यू 3 दे दी और स्क्वायर मैट्रिक्स है। इधर डिटर्मिनेंट a -4 दे रहा है। आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की डिमांड है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का फार्मूला बताओ बेटे। डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़्ड पावर n-1। यस बेटे, बिल्कुल राइट बताया आपने। और जो जिन्होंने नहीं बताया तो आप बहुत डार्कनेस में, आप सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे वहां। ये क्वेश्चन हमने पर्टिकुलरली सेवरल टाइम्स कराया एग्जाम वहां। इसमें सैंपल पेपर में आने के पहले ही हमने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फार्मूला याद कराया था मैंने। अनजेंटलमैनों को याद नहीं, गलत बात। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटे -4 हुई और पावर है 3 -1, -4 का स्क्वायर, ये आपका 16। ऑप्शन डी इज राइट।
बस फार्मूला इतना ही है, साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आप याद तो करते नहीं ना। नहीं तो देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मांग दे, फिर भी मैंने बताया हुआ, किसी को याद है फार्मूला बेटा? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, देखो ये आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए नॉट गिवन एट ऑल। मैट्रिक्स देते हैं तो फिर तो एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर उसका एडजॉइंट निकाल के लंबे लेंथी मेथड से कर भी सकते हो, इसमें तो कर ही नहीं सकते। तो याद करो, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जो वहां था ना वही यहां है, n-1। फर्क कोई बताएगा? फर्क है यहाँ पे ना होल स्क्वायर होता है, आगे से याद कर लो, बाई चांस जब हार्ड ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये आ जाएगा, और इजी वाला आएगा तो वो आएगा। नंबर 1। नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1। नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए, याद करो कितना होता है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए का फार्मूला, लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, दिस इज द फार्मूला फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए। ठीक है, ओके। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर, 4 नंबर आ गया। क्वेश्चन को रीड किया जाए। इफ दिस इज इक्वल टू दैट, then value of a plus b minus c plus 2d is, इसकी वैल्यू मांग दी और ये गिवन है, तो इसको देखते हैं क्या जो गिवन है वो है क्या। 2a plus b इक्वल टू 4 गिवन है, a minus 2b इक्वल टू -3, क्योंकि ये 2 मैट्रिसेज इक्वल है। डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं करना जो मैं कर रहा हूं, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये वाले ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये देखो। डिटर्मिनेंट में टर्म वाइज ऐसे इक्वल नहीं करना कभी, मैट्रिक्स में टर्म वाइज इक्वल हुआ करता है, कर दिया हमने। अब देखो ए बी में 2 इक्वेशंस इधर हो गई, 5c माइनस डी 11 इधर लिखा जाए, ये सी डी में इक्वेशन है। एक और है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 है इधर। आपसे a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d की डिमांड की गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस मटेरियल। ठीक, अब इसको इन दोनों को सॉल्व करें तो ए बी आएगा। सॉल्व करो, किस तरह करें, एक काम करते हैं, डबल कर देते हैं पहले वाली इक्वेशन में और ऐड कर देते हैं। 2b माइनस 2b कैंसल, 4a प्लस a 5a हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 3 5, 8 की वैल्यू 1 आ गई, 8 की वैल्यू 1 यहां पर पुट करो। 1 माइनस 2b इज इक्वल टू -3, माइनस 2b इज -3 माइनस 1 -4, b इक्वल टू 2। a इधर आ गया, b इधर आ गया, c और d इस साइड से आएंगे। सी डी के लिए इन दोनों को सॉल्व करो, वो -d है, उसका 3 टाइम्स करके ऐड किया जाए तो -3d प्लस 3d कैंसल, 15 और 4 19, c इज इक्वल टू 33 प्लस 24, इट इज 57। वैल्यू ऑफ c इज 3। c की वैल्यू को यहां पुट कर दो, 4 3 जा 12 प्लस 3d इक्वल टू 24। सो 3d इज इक्वल टू 24 माइनस 12 12, d का वैल्यू 4। इस तरह से a b c d ऑल आर ऑब्टेन्ड।
आपसे डिमांड है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2b की। a का मतलब 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 4 जा 8। ये आपका 8 आंसर आएगा क्योंकि 3 और 3 डिलीट हो गया। 8 आंसर आप यहाँ देख सकते हो चॉइसेज में 8 इज राइट। अब आपको दिक्कत हो कहीं पूछो बेटा और बताऊंगा। पर मैट्रिक्स में ये कंपोनेंट वाइज इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट में ये काम बिल्कुल अलाउड नहीं है। टर्म वाइज इक्वल डिटर्मिनेंट में नहीं करना, मतलब वर्टिकल लाइनें हो तो टर्म वाइज इक्वल नहीं करना आप। Observe this question number 5. Given that A and B are of order 3 by n, इन्होंने A का ऑर्डर दिया 3 by n और B का ऑर्डर दिया m by 5 रिस्पेक्टिवली, m by 5 रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर ऑफ A and B are given to you रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज, आपसे मैट्रिक्स सी का ऑर्डर मांग रहे हैं। तो ध्यान दो, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर, सी है क्या 5a प्लस 3b है। सी का ऑर्डर मांग रहे हैं, सी का ऑर्डर वही होगा जो सम का ऑर्डर होगा। तो सम का ऑर्डर पता करते हैं। 5a मैट्रिक्स आपकी 3 बाय n ऑर्डर की है, 3 by n प्लस 3। बी मैट्रिक्स आपकी m by 5 की है। एंड 2 मैट्रिसेज कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर तब होगा, ये मतलब सम तभी एग्जिस्ट करेगा, सी एग्जिस्ट तभी करेगा जब m की वैल्यू क्या हो 3, m इक्वल टू 3 होना चाहिए और n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तभी सम पॉसिबल है। तो m की वैल्यू क्या हो 3, n की वैल्यू क्या हो 5। इन दैट केस C मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A ऑफ ऑर्डर 3 by 5 बन गया 3, B ऑफ ऑर्डर 3 by 5 बन गया, तो C का ऑर्डर भी 3 by 5 हो गया। ऑर्डर ऑफ C वही है जो इन सम का ऑर्डर है। 5 और 3 इनसे कोई ज्यादा मतलब आपको नहीं है। ऑर्डर इज नॉट अफेक्टेड बाय 5 and 3। तो ऑर्डर ऑफ C इज 3 by 5। ये आपका आंसर है। 2 मैट्रिसेज कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज कर डाली इसने। और 3 by 5 आपका ऑप्शन बी में आंसर। बेटे डाउट पूछो। For this matrix adjoint A dash is equal to, adjoint A का डैश मांग दिया, ट्रांसपोज ऑफ adjoint A। तो आप adjoint A निकाल लो। इसका adjoint 2 by 2 का adjoint इजी होता है, इसलिए कोई खास दूसरे फार्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, है। एडजॉइंट बहुत इजी होता है डायरेक्ट। बेटे कोई एडजॉइंट बता सकता है 2 by 2 का एडजॉइंट डायरेक्ट? किसको याद है? बताओ एक जना बताओ तो। ओके, 2 by 2 का एडजॉइंट इतनी तेजी से भूल गए आप। हाँ जी सर 7, 11 और
और क्या नाम है 5 और 2 और हाँ, ये दो प्रिंसिपल के अलावा जो डायगोनल है वो नेगेटिव। हाँ आपने ठीक बताया बेटा। ये बताओ ये डॉट की जगह पे मैं क्या भर दूं? डॉट्स में क्या भरना है? पहले डॉट में 7 और दूसरे में सेकंड। बिल्कुल सही है। अब सब लोग देखो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसको इंटरचेंज करो। प्रिंसिपल डायगोनल 2 7 को इंटरचेंज करें और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दें। ये -11 का नेगेटिव है तो एडजॉइंट बन जाता है 2/2 का एडजॉइंट। आपको बहुत बार सिखाया, अभी भी सीख लो। अब भी नहीं सीखा तो आप गड़बड़ में पड़ जाओगे। फिर एडजॉइंट जो आ गया बेटे, इसका आप करिए डैश, ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। 7 11 -5 2 जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट है। डाउट पूछ लो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे एक फार्मूला भी होता है जिसका कोई फायदा नहीं है यहाँ। एडजॉइंट होल डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। फार्मूला तो ये होता है, लेकिन इस फार्मूले का कभी कोई फायदा उठा नहीं पाता, क्योंकि दोनों में इक्वल मेहनत है। यहाँ ए डैश का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, वहाँ ए एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकाल के डैश करना पड़ेगा। तो फार्मूले का कोई फायदा इसका नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वैसे नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया, होता ये राइट है। मेरे जी मेन के नोट्स हैं, उनमें फार्मूला लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 6 नंबर है, पढ़ा नहीं है, मैं डाल देता हूं 6 नंबर। गिवन दैट A equal to Aij is a square matrix of order 3/3। अगर जरूरत हुई तो Aij मैट्रिक्स को हम फुल भी लिख सकते हैं जरूरत होने पर। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी जरूरत है भी। तो Aij मैट्रिक्स 3/3, so we can write it as A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखो ए मैट्रिक्स हमने लिख दी, ठीक जी। और इन्होंने ना डिटर्मिनेंट ए -7 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए -7 और ए मैट्रिक्स दी हमने फुल लिख दी, क्योंकि आपको जरूरत है, मैं जानता हूं। अभी देखो आगे रीड करूंगा। देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपसे मांग दी, ये वैल्यू वहां पे थोड़ी कम विजिबल है, मैं दोबारा लिख देता हूं। सिग्मा है वहां पे i = 1 to 3 लिखा हुआ है, ai2 into ai2 ये लिखा है वहां। वेयर aij डिनोट्स कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, जिसे कोफैक्टर को हम लोग ना C11 C12 बोला करते हैं। ये कोफैक्टर को A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 बोल रहे हैं। aij का मतलब A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 है, ऐसे बोल रहे हैं। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ दिस डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। अभी देखना जिसकी वैल्यू निकलवाई वो क्या है। i = 1 to 3 ai2 इक्वल टू, इसको पहले मैं ओपन करता हूं, फिर एक फार्मूला जैसा होता है वो बताऊंगा, याद करके रखना। अच्छा, i की वैल्यू 1 डाल दो यहां, तो A12 इंटू कैपिटल A12, सिग्मा का मतलब प्लस, i की वैल्यू 2 डाल दो, A22 इंटू A22, सिग्मा का मतलब प्लस, A32 इंटू A32, दिस इज इक्वल टू। इसमें हुआ क्या ध्यान दो, इसमें हुआ कुछ ऐसा कि आपने ये वाला एलिमेंट पकड़ा,
और इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया हुआ है, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। उसके बाद आपने ना दूसरा एलिमेंट कैच किया, दूसरा एलिमेंट ये वाला, और दूसरे एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर। फिर आपने थर्ड एलिमेंट को कैच किया, थर्ड एलिमेंट ये, और इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया। एक कॉलम के एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐड करते हैं तो ये ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आता है। फार्मूले की तरह सब लोग याद करें। मैं फार्मूले की प्रैक्टिस थोड़ी सी और करा दूंगा कि ऐसा क्या क्या होता है वो बता दूंगा, बाकी इसको सीधा सीधा याद करें। डिटर्मिनेंट ए इन्होंने -7 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ए -7 यहाँ पे दिख रहा है बी में, वो आपका आंसर है। देखो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तो हमने बीच वाला कॉलम लिया, आप अगर फर्स्ट कॉलम लें, नोट में लिख देता हूं और याद करो सब लोग। फर्स्ट कॉलम लें A11 और इसका कोफैक्टर प्लस A21 और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें प्लस A31 और कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें तो ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है और ये भी -7 होगा इस केस में। इस बात को ध्यान रखो। ये लो, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड पहले क्वेश्चन था, थर्ड कॉलम A13, ये वाला A13 और इसका कोफैक्टर A13, फिर A23। कोफैक्टर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है जो मैं बता रहा हूं, कैपिटल A23, फिर ये वाला A33 इनटू इट्स कोफैक्टर, ये फिर से डिटर्मिनेंट ए -7 होगा, क्योंकि आज को उसने ये पूछ दिया, कल को दूसरा पूछ देगा। और भी देखो, ये जो कॉलम के लिए वैलिड है वो रो के लिए भी वैलिड है। A11 रो के लिए, यहां रो वर्ड लिख देता हूं, अच्छा हाँ, A11 इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस A12 इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस A13 इनटू इट्स कोफैक्टर, ये भी डिटर्मिनेंट ए -7 एटसेट्रा। दो रोज और भी रह गई, वो भी सब डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होते हैं। बेटे डाउट पूछो, बस इसको याद करना है जो मैंने यहां पे लिख के दिया, ठीक है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये 6 था, अब 7 कहीं स्किप हो गया, 1 दिख रहा है। 6 नहीं, 6 तो पहले हो गया बेटे, ये 7 नंबर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, 6 इज ऑलरेडी डन, सो इट इज 8। 6 ये था, ये 6 था, ये 7 हो गया, ये 8, सही है। इसको देखा जाए, इन्होंने ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है आपसे A इनवर्स इक्वल टू बी, A इनवर्स इक्वल टू 6b, B इनवर्स इक्वल टू b, B इनवर्स इक्वल टू 1/6a, इन ऑप्शंस के अंदर पूछा हुआ है। कोई सजेशन दे सकता है कि इसमें क्या किया जाए? जैसे A इनवर्स पूछा तो A इनवर्स निकाला जाए, एक तरीका यह है। B इनवर्स पूछा तो B इनवर्स निकाला जाए, पर आपको पता है A इनवर्स और B इनवर्स निकालने में मेहनत बहुत पड़ती है, और निकालना सबको आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन उसमें लेबर ज्यादा है। तो कोई शॉर्टकट भी है? ओके, आपको अच्छा, तो शॉर्टकट ये है कि आप A इंटू बी निकालो, या जरूरत हो तो B इंटू ए बी से बात ना बने तो BA के लिए तैयार है। तो पहले मैं A इंटू बी ट्राई करता हूं, A इंटू बी से बात ना बनी तो BA निकालूंगा, और A B BA वाले क्वेश्चन वहां पे मैंने कराए हुए हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक्स बाई जेड के अंदर AB और BA के क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट AB एंड हैंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, वहां पे ये क्वेश्चन एज इट इज करा हुआ है वहां। तो आप थोड़ा उनकी प्रैक्टिस करें जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आने पर कर सकें। तो ए बी की वैल्यू बेटे यहां पर देखो, मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से करना स्टार्ट कर देता हूं।
फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको। 2 बन जा 2 प्लस 4 6 प्लस 0, यहां पर 6 आएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, एक जना बताओ कितना आएगा बेटा? फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, गलती कर दी बेटा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 3। ओके, इधर देखो 3 1, हाँ जी 3। इधर देखो 1 इंटू सर 0। यस 0 राइट है। 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम -4 प्लस 4 0 प्लस 0 0 आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 8 0। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 3 7 माइनस 4 3। 1 मिनट, 2 2 जा 4 और 6 10 माइनस 4 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -8 और माइनस 12 माइनस 20 प्लस 20 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4 प्लस 4 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 2 और -2 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -4 प्लस 10 6। ये आपका 6 आई आ गया। ए बी की वैल्यू 6 आई आ गई है। अब देखना इधर a इंटू बी इक्वल टू 6 आई, 2 बार लिखूंगा a इंटू बी 6 आई। इसमें a इनवर्स मल्टीप्लाई करें क्योंकि इन्होंने a इनवर्स मांगा है। a इनवर्स ए बी 6 a इनवर्स आई, तो a इनवर्स से होता है आइडेंटिटी। आई बी इक्वल टू 6 a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज a इनवर्स, तो ये आ गया आपका आई बी 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 बाई 6 इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू आई 1/6 भी, लेकिन ए इनवर्स आपके ऑप्शंस में कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग बी इनवर्स इधर से दोबारा और काम करो। ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 भी राइट है, बट इट इज नॉट सीन देयर। हाँ, इसने ए इनवर्स इक्वल टू बी को रिजेक्ट जरूर कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। ए इनवर्स इक्वल टू 6 बी को रिजेक्ट कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब आप बी इनवर्स इन्वेस्टिगेट करो। तो इसमें बी इनवर्स का राइट मल्टीप्लाई करना है राइट साइड से, ए बी इनवर्स जो कि आइडेंटिटी बन सके। 6 आई बी इनवर्स राइट मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ए आई इज इक्वल टू 6 बी इनवर्स। ए आई क्या हो गया ए, 6 का कर दो डिवीजन इक्वल टू बी इनवर्स। ये ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। बेटे डाउट पूछो। दूसरा तरीका था ए इनवर्स और बी इनवर्स बेसिकली निकालें, उसमें आपको 9 को फैक्टर इसमें निकालने पड़ेंगे, 9 को फैक्टर उसमें निकालने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ेगी। बहुत लंबा मेथड है ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल, लेंदी जरूर है लेकिन सबको वो मेथड आना चाहिए। इनवर्स निकालना सबको आना चाहिए, मैंने सिखाया हुआ है फाउंडेशन में खूब अच्छी तरह। फिर भी कहीं डाउट हो तो दोबारा पूछोगे तो फिर भी बताऊंगा, लेकिन आप अपनी ड्यूटी जरूर करो, आपकी ड्यूटी थोड़ी कम है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सैंपल पेपर, जिसमें टोटल शायद 14 क्वेश्चंस थे। टोटल 14 थे, 8 हो गए। 9 नंबर ये रहा, given that A is non-singular matrix of order 3, A non-singular का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जरूरत पड़ने पर। डिटर्मिनेंट ए कैसी होती है नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, n की वैल्यू 3 दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a भी इन्होंने दे रखा है। आपसे मांग दिया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2a, ये जो वैल्यू मांगी वो देखो यहाँ साइड में पहले मैं लिख देता हूं। जो इन्होंने मांगा वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए वाला फार्मूला याद दिला दूं, लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है। तो आपके केस में 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपके केस में 2 है।
डिटर्मिनेंट ए किसी तरह निकल जाए तो ये आंसर आपका आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए के लिए क्वेश्चन ने ये हिंट दिया हुआ, ये दिया ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इन्होंने दे रखा है। आप दोनों साइड क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लें, इसकी डिटर्मिनेंट बना दी, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। इस कंटेक्स्ट में एक फार्मूला याद करें सब लोग, कमिट टू मेमोरी, CTM राइट नाउ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल की पावर n। दोनों में फर्क समझें, ए की पावर n का डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट ए की पावर n इक्वल होता है, इस तरह से 2 पावर बाहर चला गया और ये साइड होगी 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का दोनों तरफ डिवीजन कर दो, डिवीजन अलाउड है, डिटर्मिनेंट ए कैसी है, नॉन जीरो, तो इसलिए डिवीजन परमिट है। डिटर्मिनेंट ए आ गई 8, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, इसलिए कैंसलेशन लॉ वैलिड, यू कैन कैंसल डिटर्मिनेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, क्योंकि नॉन जीरो है इसलिए, नहीं तो कैंसलेशन नहीं कर सकते आप। डिटर्मिनेंट ए की इस वैल्यू को ला करके यहां पर इंसर्ट कर दो, 8 into 8, the answer is 64. Determinant of 2a was demanded from you, that determinant of 2a is 64. बेटे डाउट पूछो, क्वेश्चन गॉट कंप्लीटेड और ये 9 नंबर है आउट ऑफ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस। Look at this question number 10. A given, K times A is also given. Values of K, A and B demanded from you. ये K times A भी आपको दिया हुआ है, आपसे K, A और B की डिमांड है। तो K times A, यहां देखो K times A हुआ 0, 2K, 3K माइनस 4K, ये K टाइम्स A हो गया। और इसको उसके साथ कंपेयर कर लो, 0, 3A, 2B, 24 के साथ कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो K A B निकलेंगे और वही आंसर होगा। तो 2K इक्वल टू 3A, कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं ये हैं, 2K इक्वल टू 3A, एक काम हो गया। 3K इक्वल टू 2B, क्योंकि मैट्रिसेज हैं, मैट्रिसेज कैन बी कंपेयर्ड कंपोनेंट वाइज, डिटर्मिनेंट्स कैनॉट बी कंपेयर्ड कंपोनेंट वाइज। ऑप्शन बी 4K, यस बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। 1 मिनट रुकना, माइनस 4K इक्वल टू 24। इस लास्ट वाले से K की वैल्यू -6 आ गई, K की वैल्यू -6, यहां बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो मिलेगा 3 -6 -18 इक्वल टू 2B, दैट गिव्स यू B इक्वल टू -9। और फिर इनकी वैल्यू K की वैल्यू को फिर और भी बैक में जाएं, यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो 3A की वैल्यू आ जाएगी 3A की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -6, ठीक तो है, 2 इंटू -6 -12 आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ A हो जाएगा -4। इन्होंने K, A एंड B के सीरियल में मांगा है, तो K, A एंड B इक्वल टू K -6, A -4 एंड -9, ये आपके आंसर्स हैं। -6, -4, -9, आपने बिल्कुल राइट बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेटे डाउट पूछ लो, देखो इतना लेवल हमने पहले इससे ज्यादा हाई लेवल आपको करके दिया है पहले। मतलब ये कि जिसने बेसिक कोर्स ढंग से किया हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव ये आए एग्जाम में या बदल के आए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन डू ऑल द 14 क्वेश्चंस, there will be no problem to you, absolutely।
बेटे डाउट पूछो। So let us move to the next question. अल्फा बीटा गामा माइनस डेल्टा, ये तो मैंने टेस्ट में भी पूछा, ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कोई थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मैंने टेस्ट में कई बार दिया ये क्वेश्चन। गिवन a इक्वल टू दिस, a स्क्वायर इक्वल टू 3i, देन वन ऑफ दीज इज वैलिड, लेट अस सी विच वन इज वैलिड। इन्होंने दिया a स्क्वायर इक्वल टू 3i, ये इनकी मेन इक्वेशन है। ए दिया हुआ, ए स्क्वायर ट्राई किया जाए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए अगेन यू राइट अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। 3i का मतलब है 3 इंटू 1 0 0 1। अब बहुत आराम से इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम डन। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हुआ बीटा गामा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। राइट साइड इज 3 0 0 3। कंपेयर कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 3, यहां से भी वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3, सेम आ रहा है। और ये रिजल्ट सी में आपको दिख रहा है, थोड़ा चेंज है हल्का सा वहां पे। एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 ए में नहीं है, डी में भी नहीं है, बी और सी में अल्फा स्क्वायर बीटा गामा कैसे नेगेटिव है। तो उनको स्टडी करने के लिए आप इस इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन सी राइट है, बी आपका रॉन्ग निकल गया। अब आप डाउट पूछें। 11th नंबर डन, आउट ऑफ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ये देखें बेटे क्वेश्चन 12 सेवरल टाइम्स आपको होमवर्क दिया मैंने, ये सेम क्वेश्चन है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, होमवर्क नहीं मतलब टेस्ट पेपर में दिया और बहुत सारे बच्चों ने इसको किया। एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर भी ये क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली, तो मैंने सबके लिए इसको बैच ग्रुप के अंदर डाला था। सबके लिए एक जना पूछता है, फिर मैं सारों को बताया करता हूं। पता नहीं आप देखते हो कि नहीं। आई प्लस ए होल क्यूब, मैं आपको याद दिला दूं कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर वाला फार्मूला मैट्रिक्स अलजेब्रे में वैलिड नहीं है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट वैलिड, नॉट इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी फार्मूले हैं ना होल स्क्वायर टाइप, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत है ये मैट्रिक्स अलजेब्रे में वैलिड नहीं है, नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वर्ल्ड फेमस फैक्टर मैट्रिक्स अलजेब्रे में फेल हो जाते हैं, नॉट इक्वल। ए माइनस बी होल स्क्वायर की अगर बात करूं तो मैट्रिक्स अलजेब्रे में फेल है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होता, मान लिख दिया मैंने। ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, यहीं पे लगा देता हूं साइन, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी यहां वैलिड
नहीं है, जो यूजुअल फार्मूले वैलिड नहीं है, लेकिन ये वैलिड हो जाते हैं अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो। लिख देता हूं, इफ ए बी इक्वल टू बी ए कहीं हो देन द अबव आर वैलिड, अबव फार्मूले आर ऑल वैलिड। अच्छा, ए बी और बी ए इक्वल हो तो वैलिड है। आपके क्वेश्चन में आई इंटू ए और ए इंटू आई इक्वल होते हैं, इसलिए आपके लिए फार्मूला वैलिड है। मैं अगर फार्मूला लगा देता तो आपको ये मैसेज जाता कि फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, इसलिए मैंने वार्निंग दी। यहां पर फार्मूला आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई होता है, और इसलिए फार्मूला वैलिड है। आई ए इक्वल टू ए आई होने की वजह से जो क्यूब वाला फार्मूला है वो कैसा है, वैलिड है आपके लिए। इन जनरल वैलिड नहीं होता। किसी और क्वेश्चन में ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला नहीं लगाना, इसमें लगाना है। सो सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। आई प्लस ए होल क्यूब को बिल्कुल आप इस फार्मूले से ओपन कर दीजिए, यहां प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अच्छा, निकालना है आई प्लस ए होल क्यूब -7a निकालना है, तो -7a बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले इतना निकाल लेने दो। आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ai स्क्वायर। मैंने वो वाला फार्मूला लगा दिया है यहां पर। आपको वैसे याद हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वो फॉर्म में भी लगा दीजिए। आई के होते हुए प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आई नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। आई क्यूब की वैल्यू आई हो गई ए क्यूब, कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है, उसको यूज करेंगे। प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए हो गया, प्लस 3ai स्क्वायर भी ए हो गया। यू कैन गो फर्दर। ए स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने ए दे रखी है तो ए इंटू ए कर दिया हमने, फिर से ए स्क्वायर इन्होंने ए दे रखा है और वो आपका 6 हो गया। फिर से चलिए, आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है और 6 तो है ही है, ये सारा मिलके आई प्लस 7a हो गया। 7a, इसी को अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा। आई प्लस ए होल क्यूब -7a डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। तो थोड़ा यहां देखिए, हम यहीं पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। आई प्लस ए होल क्यूब -7a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका आंसर ऑप्शन डी दिखाई पड़ रहा है। अपना डाउट कंफ्यूजन डिस्कस करें। डाउट यही हो सकता था पॉसिबल, वो मैंने एडवांस में बता दिया आपको। Look at this question number 13. A matrix given 14 A inverse demanded from you. आपको ए दिया, 14 ए इनवर्स मांग दिया, तो ए इनवर्स अब की बार निकालता हूं। ए इनवर्स गिवन बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए यहां साइड में निकालूंगा, 3 1 -1 2, तो प्रिंसिपल डायगोनल 6 माइनस सेकेंडरी डायगोनल -1, 7 आ गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 7 है यहां पर, तो ये हो गया 1/7। एडजॉइंट ए कैन बी रिटन इजिली। एडजॉइंट ए देखिए होगा इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल, इंटरचेंज 3 2, ये देखो नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो वो जो 1 है वो माइनस हो जाएगा, ये वाला जो -1 है वो प्लस हो जाएगा। ए इनवर्स आपका तैयार है। इन्होंने 14 ए इनवर्स मांगा, तो 14 ए इनवर्स इज हियर।
14/7 2 इंटू 2 माइनस 1 1 3 2 का कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 एंड 6 और ऑप्शन बी में देखिए आपका आंसर दिख। डाउट पूछ सकते हो बेटे। दिस इज क्वेश्चन 13 वी हैव डन और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ए मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है, ये देखो ए मैट्रिक्स है, ये दी हुई है इस ब्रैकेट में, अल्फा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में, देन वन ऑफ दीज वैलिड। डिटर्मिनेंट ए मांगा है, देखो सभी में ए, ऑप्शन ए बी सी डी को रीड करें। ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to infinity, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4। ये आपसे डिटर्मिनेंट ए मांगा है, कोई इसका आंसर बता सकता है? पहले मैट्रिक्स ए को देखो, मैट्रिक्स ए में कोई क्वालिटी है क्या? है नहीं, वैसे डिटर्मिनेंट ए निकालनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैसे मुझे ऐसा लगा जैसे स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। पता है क्या चक्कर है इसका? जो मेन डायगोनल है वो 0 नहीं है। आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन करो सीधा। अगर आपको डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन आती है, जरूर आती होगी, मैंने काफी सिखाया था उस समय, तो देखिए ये है डिटर्मिनेंट ए 1 इंटू दीज 1 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 1 के साथ उसका को फैक्टर लगा दिया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये गलती से पेन लग गया है, ऐसे कुछ नहीं है, वो 1 के साथ उसका को फैक्टर, फिर माइनस साइन अल्फा के साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ उसका को फैक्टर होगा बेटा। रो कैंसल्स, कॉलम कैंसल्स, बहुत केयरफुल रहना, नहीं गलती हो जाएगी। माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, रो और कॉलम कैंसल, माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, माइनस 1 1, देखिए फिर आएगा प्लस 1 इंटू इट्स को फैक्टर, ये कैंसल ये कैंसल, ये जो रह गया माइनस साइन अल्फा 1 माइनस 1 माइनस साइन अल्फा। मुझे लगता है मैंने ठीक लिखे, देखो बेटे ऑब्जर्व करो, ऐसे रो कॉलम कर कैंसल करके वो लिखा जाता है। अब इसे ओपन कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये माइनस साइन अल्फा के बाद में, साइन अल्फा के बाद माइनस साइन अल्फा और फिर प्लस साइन अल्फा, 0 आ गया यहाँ, फिर प्लस, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 साइन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस 1 2 आया, जो कि 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 का कंफ्यूजन था कि होगा कि नहीं, तो वो तो रॉन्ग निकल गया। इनमें से कोई औरों में से बी ऑप्शन आंसर है, कौन सा? बी ऑप्शन। हाँ मैं चेक करता हूँ बेटा, हो सकता है, मुझे याद नहीं है आंसर, पर मैं कर रहा हूं, देखो पता लगेगा। याद नहीं, लिखा भी नहीं है कहीं, टिक भी नहीं। तो अब ऐसे करोगे, ये डिटर्मिनेंट आ गई, हाँ वो निकाला कैसे बेटा ये बताओ। सर 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा तो नहीं हुआ ये सर, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन, फॉर्मूला गलत लग गया, सॉरी। हाँ ओके, इधर देखो बेटे, साइन स्क्वायर अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, साइन स्क्वायर अल्फा से मैंने शुरू कर दिया, डबल करो बेटे, 0 लेस देन 2 साइन
स्क्वायर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 2 डबल कर दिया 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपीयर हो गया बीच में। अब 2 ऐड भी करो जिससे कि डिटर्मिनेंट बीच में आकर फंस जाए। 2 लेस देन 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो गया बेटे। तो 2 लेस देन और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए लेस देन और इक्वल टू 4। तो डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 और क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 अपने ऑप्शन डी में दिख रहा। ये है, ये क्लोज्ड इंटरवल ही है ये वाला। सो डी ऑप्शन इसका आंसर है। इन्होंने गलती से कॉस स्क्वायर अल्फा किया, इनका प्रोसीजर सही था जो ये बता रहे थे, इनका प्रोसीजर सही था, लेकिन इन्होंने गलती से -2 समझ लिया। यहाँ पे -2 यहाँ पर होने पे ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा फिर। तो आपका आंसर 2 4 आया हुआ है। डाउट पूछ लो बेटे, और इसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा पड़ी हुई है। ये पता है सेक्शन सी का क्वेश्चन है, सेक्शन सी के क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के होंगे। आपके एग्जाम में क्या आएगा, सेक्शन ए में आएंगे 20 क्वेश्चन 16 करने पड़ेंगे, सेक्शन बी में आएंगे 20 क्वेश्चन 16 करने पड़ेंगे, सेक्शन सी में आएंगे 10 क्वेश्चन 8 करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फर्क है इनमें आपस में। जो ये 20 में ये लेवल है, ये सबसे इजी है, ये स्लाइटली उससे हायर है, और ये सबसे हाईएस्ट है। और इसमें भी एक केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज की वजह से टफ है। मतलब इसमें केस स्टडी के अंदर एक नहीं है, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब केस स्टडी के अंदर फिर 4-5 क्वेश्चन है। तो 10 में से जो 8 करने हैं तो वो केस स्टडी के 2-3 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। तो वो थोड़ा केस स्टडी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड पड़ेगा। न्यू केस स्टडी आएगा ही वो तो करने, तो बाकी सारा पेपर मतलब ठीक आएगा। और जो लास्ट वाला देखो, लास्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन 14 थोड़ा स्लाइटली हायर लेवल का क्वेश्चन है। तो इतना ही फर्क आएगा, और आप मेहनत से पढ़िए और सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हिम्मत रखिए और एफर्ट रेगुलर करिए। मैंने जैसे ही जाना कि ऑब्जेक्टिव आएगा, वैसे ही मैं एकदम ऑब्जेक्टिव